हेलो एवरीवन। तो आज 22 तारीख है। आज भी पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज भी कोई रिजल्ट नहीं आया रीनीट होने या नहीं होने का। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मैटर कल फिर सुना जाएगा, हालांकि कोर्ट ने अभी ऑफिशियल डेट नहीं दी है। पूरे दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट हुआ पेपर लीक मामले पे कि पेपर लीक कब हुआ। तो ईओयू और बिहार पुलिस के रिपोर्ट को खंगाल रही थी सुप्रीम कोर्ट और वहां पे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि पेपर लीक 4 तारीख के रात को हुआ है या 5 तारीख के सुबह को हुआ है। और यहां पे भी दो स्टेटमेंट देखने को मिले। जो अभियुक्त था, एक चिंटू थे, एक नितेश था और एक अमित आनंद थे, उनके स्टेटमेंट्स भी डिफर कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट जो बिहार पुलिस ने रिकॉर्ड किया था उसके हिसाब से पेपर लीक 4 तारीख या उससे पहले हुआ है, बट जब दूसरा स्टेटमेंट ईओयू का देखते हैं तो उस पे देखने के लग रहा था कि पेपर लीक 5 तारीख के सुबह हुआ था। तो ये इनकंक्लूसिव रहा ईओयू और बिहार पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से। मतलब सीबीआई रिपोर्ट और ईओयू रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो पेपर लीक 5 तारीख को सुबह हुआ था, बट बिहार पुलिस का जो एफआईआर की कॉपी देखे जहां पे स्टेटमेंट कैप्चर किया गया उसके हिसाब से पेपर लीक 4 तारीख को शाम में हुआ था। दूसरा फिर सवाल आया कि पेपर लीक का स्प्रेड क्या था, क्या पेपर लीक दूसरे सेंटर्स में स्प्रेड किया, जिसपे कि कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है और उसके बाद कोर्ट का दिशा दूसरे डायरेक्शन में चला गया। मतलब वहां पे फिर बात होने लगी ग्रेस मार्क्स की, कौन कौन से सेंटर्स पे ग्रेस मार्क दिया गया, कैनरा बैंक का पेपर यूज किया, किस बेसिस पे लॉस ऑफ टाइम का ग्रेस मार्क दिया गया, उस पर बहुत लंबी चर्चा हुई। और उसके बाद ये डेटा मांगा गया एनटीए से कि आप ये बताइए कैसे दोनों बैंकों ने पेपर इशू कर दिया, जब हालांकि एक ही बैंक को पेपर इशू करना था। कौन इशू करता है, कैसे इशू करता है, उस पर एक रिपोर्ट मांगा गया एनटीए से। ठीक है। उसके बाद तीसरे चीज पे जो बात स्टार्ट हुई कि आपका जो सीकर का सेंटर है, राजकोट का सेंटर है, वहां पे जो एवरेज मार्क्स वो मार्क्स बहुत ज्यादा आए हैं। तो उसका ये कनेक्ट कर रहे थे कि ओएमआर 5-20 तक रहता है सेंटर में और उसके बाद सफिशिएंट टाइम होता है सेंटर इन्विजिलेटर के पास कि ओएमआर को फिल कर दे और मार्क्स बढ़ा पाए। तो उस पर भी कोर्ट ने कुछ खास संज्ञान लिया नहीं और वही कंटिन्यूअस लूप में यही मैटर चलता गया। उसके बाद अब बाकी सारे मैटर्स को भी देखा गया, जिसमें एक मैटर ये था जो बोनस मार्क्स का मैटर था, जो फिजिक्स का क्वेश्चन था जहां पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों को सही बताया गया था। तो उस मैटर पे कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। कोर्ट ने यह बोला कि आईआईटी डायरेक्टर की टीम बैठेगी और जो सही आंसर होगा वो सही आंसर देंगे और उसके हिसाब से बोनस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो बहुत 44 टॉपर्स है जिनको बोनस मार्क्स के कारण 720 में 720 आ गया है, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि उनके 5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो थोड़ा कट ऑफ 3-4 नंबर आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि जैसा बताया गया कि जो ऑप्शन 2 मार्क किया है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से मार्क किया, वो 4.5 लाख बच्चों ने मार्क किया है। तो उसके हिसाब से उन 4.5 लाख बच्चों के -5 मार्क्स हो जाएंगे। तो कट ऑफ आपका 5 नंबर शिफ्ट कर सकता है इस कारण की वजह से। बाकी और भी रिजल्ट रीपब्लिश पे थोड़ा बात हुआ जिसपे भी कोर्ट ने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं, वो कल भी सुना जाएगा उस मैटर को। तो कल ओवरऑल समराइज किया जाएगा सारे पिटीशंस को, एनटीए का पक्ष सुना जाएगा, एनटीए का डेटा देखा जाएगा और उसके बेसिस पे जजमेंट दिया जाएगा कि रीनीट होना है या नहीं होना है। मैं अभी भी वही आपको समझा रहा हूं कि रीनीट के चांसेस बहुत मिनिमल है क्योंकि आपको कोर्ट का रुख दिख रहा होगा किस तरफ जा रहा है। एनीवे, कल फिर मिलते हैं। आई होप कल आपके इस एंग्विश का अंत हो, जो भी डिसीजन आए। अब तो वैसा फेज आ गया है कि हमारा ऑलरेडी 3 महीने बर्बाद हो गया। तो जो भी डिसीजन है हमें इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जो करना होगा हम कर लेंगे। बट मैं एक और चीज आप सभी बच्चों को बोलना चाह रहा हूं, बेटा हमने ऑलरेडी 3 महीने वेस्ट कर लिए। प्लीज कल के बाद एक सिंगल दिन वेस्ट मत कीजिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और मुझे आपकी मदद करने का मौका दीजिएगा। थैंक यू।